हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है टर्मिनल विभवांतर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। साथ ही हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में, जिस फिगर को आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये जो हमारा फिगर होता है, इसी फिगर को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ का फिगर कहते हैं। सबसे पहले हम इस परिपथ में लगे डिवाइस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो हमारा परिपथ होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, और उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा विद्युत परिपथ बना हुआ है, इस विद्युत परिपथ में सबसे पहले हमने क्या किया है, एक बैटरी का यूज किया है, जिस बैटरी को यहाँ पर हम दिखाते भी चलते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये आपकी क्या होती है, वो बैटरी होती है, जिसको हमने क्या किया है, इस परिपथ के अंदर में काम में लिया है। इस बैटरी के यहाँ पर क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। जिस तरीके से इसके यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, जिसको यहाँ पर आप दिखा रखे हैं प्लस से और माइनस से, और इस बैटरी को हम क्या करते हैं, ई से निरूपित करते हैं। ई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि विद्युत वाहक बल आप सभी लोग का क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो हमारी बैटरी होती है, इस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को जोड़ने के लिए, इस बैटरी को यहाँ पर काम में लेने के लिए परिपथ के अंदर में हम क्या करते हैं, एक तार का यूज करते हैं। तो तार का यूज करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, उस तार को इस तरीके से यहाँ पे ब्लू मार्कर से दिखा रखा है, जिससे हमने इस बैटरी को जोड़ रखा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वो तार हमारा किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा वायर होता है वो इस तरीके से होता है, जिसको हमने रेड कलर से और ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखा रखा है। ये आपका क्या है, परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए हम इस वायर का यूज करते हैं, जिससे हम क्या करने वाले हैं, बैटरी को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वायर को आपस में यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसका क्या होता है, टर्मिनल ए होता है, ये इसका क्या होता है, टर्मिनल बी होता है, जो बाएं परिपथ का टर्मिनल ए और बी होता है। इन टर्मिनलों के मध्य हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आप कोई भी बल्ब का यूज कर सकते हैं या कोई भी आप अदर डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के मध्य यहाँ पर आपस में एक प्रतिरोध लगाते हैं, जिस प्रतिरोध का जो मान होता है वो कैपिटल आर होता है। और ये जो हमारा प्रतिरोध होता है वो बाएं परिपथ का प्रतिरोध होता है। और इस केस में आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी के प्लेट के मध्य जो आपका रासायनिक पदार्थ भरा होता है, उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, आंतरिक परिपथ कहते हैं। और जब हम बैटरी को क्या करते हैं, इस तरीके से वायर से जोड़ देते हैं, तार से जोड़ देते हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर बाह्य परिपथ कहलाता है। मींस आप यहाँ पे समझ सकते हैं, प्लेटों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है, उस रासायनिक पदार्थ के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आंतरिक परिपथ कहते हैं। लेकिन जब हम बैटरी क्या करते हैं, आपस में तार से जोड़ देते हैं, तो जो ये पूरा सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य परिपथ कहते हैं। और ये जो आपका प्रतिरोध लगा है टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के मध्य, इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। और इन्हीं टर्मिनल ए और बी के मध्य हम क्या करने वाले हैं, विभवांतर की गणना करने वाले हैं, जिस विभवांतर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब हम इसके वर्किंग के बारे में सीखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि जो बैटरी का धन वाला प्लेट होता है, यहाँ से क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, क्योंकि बैटरी यहाँ पर क्या करती है, इस पूरे परिपथ में निरंतर धारा का प्रवाह करती है। तो इस तरीके से बैटरी के धन वाली प्लेट से क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। और आप जानते हैं जब आवेश किसी भी परिपथ में नियत वेग से चलता है, तो उस केस में क्या करता है, उस पूरे परिपथ के अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, जिस विद्युत धारा को यहाँ पर हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे परिपथ में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ से विद्युत धारा हमारा इस तरीके से चलती है, जो टर्मिनल ए तक पहुँचती है, ए से पहुंचने के बाद बी पर पहुंचती है, और बी से पहुंचने के बाद इस तरीके से यहाँ पे निरंतर चलती रहती है। तो इस केस में आप यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि जो हमारा बाह्य परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध होता है, जिसका मान यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल आर होता है, इसके टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के मध्य बाह्य परिपथ में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, उस विभवांतर की हम क्या करने वाले हैं, गणना करने वाले हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये जो हमारी बैटरी है, अगर हम इस बैटरी में इस तरीके से क्या करते हैं, आपस में वायर जोड़ते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं
कि ये आपका यहाँ पे ब्लैक कलर का, या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का वायर होता है। जब हम क्या करते हैं इसको आपस में इस तरीके से यहाँ पर जोड़ते हैं बैटरी से, तो बैटरी को जोड़ने के लिए आपको वायर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं बाएं परपथ में एक बल्ब का यूज करते हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं आपका एलईडी बल्ब होता है। इस बल्ब के यहाँ पर क्या होते हैं 2 टर्मिनल होते हैं। ये इसका क्या होता है, जो बड़ा वाला लेंथ होता है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी वाली लेंथ होती है इसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों को हमने इस तरीके से यहाँ पे बैटरी में आपस में ज्वाइंट कर रखा है। अब हम क्या करते हैं जैसे इसको यहाँ पर टच कराएंगे तैसे आप देखेंगे जो आपका बल्ब होगा वो जलना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बैटरी से क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, और आवेश का प्रवाह निरंतर हो रहा है। इसलिए इस पूरे परपथ के अंदर क्या होती है, यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिस धारा को हम क्या करते हैं स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। अब हम इस केस में ज्ञात करने वाले हैं टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है। उस विभवांतर को यहाँ पर हम क्या करते हैं कैपिटल भी से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में कि आप इसका फॉर्मूला किस प्रकार से प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि टर्मिनल विभवांतर को आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से परिभाषित करके आने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर बड़े ही शानदार और आसान शब्दों में लिखी गई है। एकांक धन आवेश को अगर हम क्या करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परपथ में ले जाने में जो आपका कृत कार्य होता है, उसी कृत कार्य को हम क्या कहते हैं टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं, या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा विभवांतर होता है उसको हम यहाँ पर कैपिटल भी से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस टॉपिक के बारे में बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका एकांक आवेश होता है उस एकांक आवेश को यहाँ पर हम क्या करते हैं स्मॉल क्यू से निरूपित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा आवेश है इस आवेश का जो मान होता है वो 1 कूलाम होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं एकांक धन आवेश कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर बाएं परपथ में लगा हुआ प्रतिरोध होता है टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के मध्य, इनके मध्य यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर को यहाँ पर हम क्या करते हैं कैपिटल भी से निरूपित करते हैं। तो इस भी का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं, इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट भी देने वाले हैं। पहले आपको रिजल्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि वो शॉर्टकट आप किस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अध्याय नंबर 2 में आप सभी लोगों ने एक टॉपिक के बारे में अध्ययन किया है, जिस टॉपिक का नाम था वैद्युत विभव, और ये उस पूरे अध्याय का नाम भी था। तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वैद्युत विभव के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ से लिखेंगे वैद्युत विभव के सूत्र अनुसार। तो यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो आपका यहाँ से फॉर्मूला होता है विभवांतर V इक्वल टू, फॉर्मूला आपका चला था कार्य, जिस कार्य को यहाँ पर हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल कार्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा कार्य हो रहा है वो इसके बाएं परपथ में हो रहा है। तो इस कार्य को यहाँ पर हम क्या करेंगे W एक्सटर्नल से दिखाएंगे। डिवाइड में आपका यहाँ से आवेश चलता है, जिस आवेश को यहाँ पर हम एकांक आवेश कहते हैं। तो इस आवेश से अगर हम क्या करते हैं इस कार्य में भाग लगाते हैं तो आप सभी लोग को टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के मध्य यहाँ पर आपको विभवांतर मिल जाता है, और उस विभवांतर को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कैपिटल भी से निरूपित करते हैं। अब इस विभवांतर का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप सभी लोगों ने विद्युत शक्ति वाले टॉपिक में एक फॉर्मूला अध्ययन किया है, जहां पर आप जानते हैं कार्य के कई सारे फॉर्मूले थे। तो उनमें से हम एक फॉर्मूले का इस टॉपिक के अंदर में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि भैया वो फॉर्मूला कौन सा आपका था। तो आप जानते हैं W एक्सटर्नल इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है यहाँ से R इंटू यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर T होता है। तो इस फॉर्मूले का हम क्या करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में यूज़ करने वाले हैं। और इसी केस में आप सभी लोगों ने W एक्सटर्नल का एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया था, जहाँ पर आप जानते हैं V इंटू यहाँ पर क्या होता है I इंटू यहाँ पर T होता है। तो इन सभी फॉर्मूलों के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं विद्युत शक्ति वाले टॉपिक के अंदर में। आप सभी लोग को सभी वीडियो का यहाँ पर लिंक जो होता है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके अच्छी तरह से विद्युत शक्ति के अंदर में इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि W एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर उठा करके इस W एक्सटर्नल की जगह रखने वाले हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं जो Q की वैल्यू होती है विद्युत धारा के रूप में वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं Q का जो फॉर्मूला होता है वो I इंटू यहाँ पर क्या होता है T होता है। तो इस Q की जगह पर हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप सभी लोग को टर्मिनल A और टर्मिनल B के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है उस विभवांतर का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं W एक्सटर्नल की जगह वैल्यू रखने वाले हैं R इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा I। तो यहाँ पर लिखेंगे R इंटू I, और यहाँ पे चल रहा है I का स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपको हो जाएगा समय। डिवाइड में हम क्या करेंगे Q की जगह वैल्यू रखेंगे I इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा T। और इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम साइड में भी मेंशन करते हुए चलेंगे कि जो हमारा W एक्सटर्नल होता है यहाँ से हम लिखेंगे W एक्सटर्नल बराबर होता है प्रतिरोध R इंटू आई स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा समय T। और यहाँ पर जो आपका आवेश होता है Q बराबर यहाँ पर होता है I इंटू T।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपस में इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो टी से टी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कत्ल। और इस केस में जो आपका आई होता है और यहाँ पर जो आई स्क्वायर होता है ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो आपका बचा हुआ है प्रतिरोध आर होता है और यहाँ पर एक आई से आई क्या यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल। तो इस केस में यहाँ पर एक आई बचता है, उस आई को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके लिख लेंगे। और यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, वी चल रहा है, जिस वी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो भैया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट और अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है, जिस रिजल्ट के बारे में आप बहुत पहले से अध्ययन कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को देखने से आपको पता चल गया कि ये जो आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, ओम बाबा का नियम कहते हैं। और ओम बाबा के नियम के अंदर में आप सभी लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया, जहां पर आपको होता है v इक्वल टू यहाँ पर r इंटू आई होता है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी बाएं परिपथ में यहाँ पर पोटेंशियल का मान निकालना चाहते हैं, v का मान निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस परिपथ के अंदर में जो प्रवाहित विद्युत धारा है उस विद्युत धारा का हम मान यहाँ पे लिखेंगे और साथ में इस टर्मिनल के मध्य जो आपका यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम r से दिखाते हैं, अगर हम i का r के साथ गुणा कर देते हैं तो उस केस में टर्मिनल a और टर्मिनल b के मध्य जो आपका उत्पन्न विभवांतर होता है बाएं परिपथ में, उस विभवांतर का मान बड़े ही आसानी के साथ मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट, ये लॉजिक अच्छी तरह समझ आ गया कि अब हम क्या करने वाले हैं, इतना बड़ा यहाँ पे प्रोसीजर नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर जो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है उस धारा को लेंगे और इस टर्मिनल के मध्य जो आपका प्रतिरोध होता है उसको हम लेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और फटाक से यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के मध्य आपका उत्पन्न होने वाला बाएं परिपथ में जो विभवांतर होता है उस विभवांतर का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप ओम बाबा के नियम का यूज करके आप शॉर्टकट तरीके से विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एक और तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से पूछाता है। तो आपको यहाँ पे पूछाता है कि जो हमारा प्रतिरोध होता है और यहाँ पर जो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा होती है, इन दोनों के मध्य अगर हम विभवांतर का मान निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम प्यार से समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करते हैं। तो यहाँ से हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब हम इन दोनों की यहाँ पर तुलना करते हैं तो ये भी बराबर होता है और ये भी आपका क्या होता है, भी बराबर होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को विभवांतर निकालने का एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है, जहाँ से आप आई का मान और आर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 1 को लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 1 को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा W एक्सटर्नल डिवाइड में आपका चल रहा है एकांक आवेश Q और यहाँ पर जो हमारा V होता है बराबर हो जाएगा R इंटू आई के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V की जगह पर लिख देंगे R इंटू आई। तो ये आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जिस फार्मूले को आप सभी लोग प्रतिरोध और विद्युत धारा I के रूप में प्राप्त करते हैं। अब आप इस फार्मूले के माध्यम से इस प्रतिरोध में जो बहने वाली धारा होती है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, या आप बाएं परिपथ में जो लगा हुआ प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले को सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर 1 करके लिखने वाले हैं कि धारा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो इस धारा को यहाँ पे हम रोक लेंगे। तो जैसे हम विद्युत धारा आई को रोकते हैं तो ये जो हमारा आर होता है वो उसके नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे W एक्सटर्नल डिवाइड में आपका चल रहा है Q और इसी के साथ हम क्या करेंगे, आर का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस आर का मान ज्ञात करने वाले हैं कि जो बाएं परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध होता है उसका मान आप कैसे निकालेंगे। तो इस आर को यहाँ पे हम लोग कहेंगे, तो इस केस में जो आई होता है वो यहाँ पर आपको क्या होगा, Q के नीचे डिवाइड में आ जाएगा और इस प्रकार से आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे W एक्सटर्नल इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर आपका चल रहा है Q, तो यहाँ से लिखेंगे Q इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा I। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, परिपथ में लगे जो बाएं परिपथ में आपका प्रतिरोध होता है R, उस R का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को टर्मिनल विभवांतर का जो टॉपिक होता है वो अच्छी तरीके से क्लियर होता है। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कहीं पर कोई समस्या हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो एक बार आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पूरे के बारे में अच्छे से नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार आप सभी लोग पुनः इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए या पूरे के बारे में अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं आंतरिक परिपथ के बारे में, जहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं कि भैया आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आंतरिक प्रतिरोध जब आपको समझाएंगे तो उस केस में आंतरिक परिपथ के बारे में और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में, जहाँ पर आपका एक नया टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम होता है आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध को
आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। तो इसी स्मॉल आर के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अगले टॉपिक में अध्ययन करना है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में।